हेलो वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का वन शॉट। पॉलिनोमियल को हम एक ही शॉट में कवर करेंगे। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। अगर आपने पॉलिनोमियल का पिछला एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर में हम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से एकदम एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या हो, वेरिएबल की जो पावर हो वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो देख लेते हैं क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression in which the powers of variable are whole number। बस आपको इतना समझना है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। मान लो जैसे कि यहाँ पे आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा चीज है जिसमें क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या हो रहा होगा, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन होके वो एक टर्म बना हुआ, एक टर्म से मिलके एक्सप्रेशन बना है। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, और ये क्या है, कोफिशिएंट के साथ में वेरिएबल है। तो बेसिकली क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कांस्टेंट का क्या हो, मिक्सचर हो, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी हो रहा होगा, उसमें कुछ ऑपरेशन हो रहे होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही क्या बोलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक ऐसा टाइप है जिसमें क्या है, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3, या फिर अंडर रूट एक्स प्लस 1/2। ये दोनों के दोनों क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन देखो क्या ये दोनों पॉलिनोमियल है? तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एक्स का 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1/2। ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर आपको याद नहीं है तो होल नंबर 0 1 2 3 4 डेस 0 से स्टार्ट होता है अपना होल नंबर। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हो जिसमें 0 इंक्लूड हो, तो ये होता है अपना होल नंबर। बेसिकली कहीं पर भी आपको वेरिएबल की पावर होल नंबर दिखे तो उसको हम बोल देंगे पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है, कोई फ्रैक्शन है या फिर नेगेटिव नंबर है, तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। आई होप क्लियर होगा। तो पॉलिनोमियल में बेसिकली कितने चीज आते हैं, पहला आएगा वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट, वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, और तीसरा क्या आ जाएगा, एक तो कांस्टेंट टर्म आता है, टर्म टर्म्स हो गया। तो ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 3, 2x² प्लस 5x प्लस 3। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, x क्या है, वेरिएबल है,
एक के साथ में एक्स के साथ में जो भी मल्टीप्लिकेशन में रहता है, एक्स के साथ में जो भी मल्टीप्लिकेशन में रहता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये हो गया एक्स का कोफिशिएंट और ये हो गया कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ओके, ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने टर्म्स हैं, टर्म्स को भी आपको आइडेंटिफाई करनी आना चाहिए। टर्म्स हमेशा प्लस माइनस साइन से क्या होते हैं, अलग अलग सेपरेट होते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया, यहाँ पे एक अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया और ये अलग टर्म, टोटल इसमें 3 टर्म्स है। तो बेसिकली ये क्या हो, प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, इसी को बोलते हैं हम टर्म्स। तो टर्म्स समझ में आ गया। ओके, ये होता है वेरिएबल जो क्या करता है, अपना वैल्यू चेंज करता है। वेरिएबल क्या करता है, अपना वैल्यू बार बार चेंज करता रहता है। कांस्टेंट फिक्स रहता है, कांस्टेंट क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो कभी अपना वैल्यू चेंज नहीं करता। कैसे चेंज करता है इस चीज को समझा सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पे 2x+3 अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे x का वैल्यू मान लो इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 × 1 + 3 = 0 आ जाएगा और यहाँ से 2 + 3 = क्या आ जाएगा, 5। यानी कि यहाँ क्या मिल गया अपने को, 5। अगर यहीं पे मैं क्या करता हूँ, 0 को हटा लो, अगर यहीं पे x का वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा +3, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे इस टोटल वैल्यू क्या बन जाएगा, ये 4 + 3 7 बन जाएगा। तो x क्या करता है, अपना वैल्यू बार बार चेंज करता है। ये क्या है, वेरिएबल, वेरी करता है, क्या करता है, वेरी करता है। और ये कांस्टेंट है, फिक्स है। 3 लिखा हुआ कहीं पे तो वो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही, 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। ओके, क्लियर होना चाहिए। वेरिएबल क्या करता है, अपने वैल्यू को चेंज करता है। कांस्टेंट क्या करता है, कांस्टेंट ही रहता है, वो फिक्स रहता है, वो कभी अपना वैल्यू चेंज नहीं करता। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट हम बेसिकली ऐसे करते हैं, पी ऑफ एक्स, ये क्या लिखा हुआ है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी ले लो 3x + 5। अगर y में लिखा हुआ है तो पी ऑफ y इक्वल टू 3x² + 5x - 9। y में है तो x में नहीं आएगा क्योंकि ये y का वेरिएबल y के टर्म्स में दिया हुआ है तो इसमें y आएगा। तो ये किसी भी टर्म में हो सकता है, t के टर्म्स में p ऑफ t इक्वल टू 7t² + 5t। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। p ऑफ x अगर x में है तो x के टर्म में वेरिएबल है, y है तो y के टर्म्स में, एंड t है तो t के टर्म्स में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो बेसिकली इसको समझो। आपके पास कोई पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल में बहुत सारे उसके क्या होंगे, पावर्स होंगे। फॉर एग्जांपल अपने पास p ऑफ x इक्वल टू x² + 5x³ + 7x⁻10 - 9 इस टाइप से है। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे क्या दिख रहे हैं अपने को, पावर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 2 है, 3 है एंड 10 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, x⁻0। यहाँ पे क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, वहाँ पे x⁻0 रहता है, तो ये हो गया 0। तो इतने सारे क्या है इसके पावर्स हैं और अपने को बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ किसी भी वेरिएबल का या फिर किसी भी पॉलिनोमियल का, उसमें जो वेरिएबल है उस सभी वेरिएबल्स में से क्या हो, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of polynomial। किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या होता है, उसका डिग्री होता है। जैसे कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 10, क्योंकि 10 से बड़ा यहाँ पे कोई पावर नहीं है इसका, तो इससे बड़ा कोई पावर नहीं है। अगर मैं लिखूँ x की पावर 21 प्लस 5x³ प्लस 1/x की पावर 1/x तो आएगा ही नहीं, 99x की पावर 99। अब यहाँ पे आपको बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप कैसे बता सकते हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? देखो यहाँ पे क्या है, सबसे हाईएस्ट, तो ये हो गया सबसे हाईएस्ट, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 21 है, तो ये हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 99, और इस वाला का ये होगा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब बढ़ते हैं इसके टाइप्स की ओर। कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हम इसमें स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो बेसिकली हम इसको 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे, पहला देखो, बेस्ड ऑन पावर्स, दूसरा हो जाएगा बेस्ड ऑन टर्म्स। एक तो इसको पावर्स के बेस में हम क्या कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इसके टाइप्स को निकाल सकते हैं। दूसरा टर्म्स के टर्म में कैसे, अगर अपने पास सपोज करो 0 है, या फिर कोई 1 है, या फिर 2 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे इसका जो पावर्स है वो क्या है, यहाँ पे x की पावर 0 हुआ, x की पावर 0 हुआ कुछ नहीं मतलब x की पावर 0। और यहाँ पे इस चीज को देखना, यहाँ पे x की पावर 0 भी रख सकता हूँ, x की पावर 1 भी रख सकता हूँ, x की पावर 2 भी रख सकता हूँ, x की पावर 3 भी रख सकता हूँ, यानी कि x की पावर में यहाँ पे होल नंबर कुछ भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे इस चीज को नोट करके रखना कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर पावर क्या है 0 है, तो वो क्या होता है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। दूसरा, अगर 0 में क्या हो, किसी भी वेरिएबल की पावर को हम लिखते हैं तो उसका पावर डिफाइन नहीं होता है। यहाँ पे इसका पावर डिफाइन नहीं होगा, हम यहाँ पे कुछ भी पावर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 0 की पावर यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। ओके, इसको 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, और एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। क्यों, जब कब बोलेंगे, जब इसका पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। ओके, क्लियर है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल का पावर क्या होता है 0, और किसी भी 0 पॉलिनोमियल का उसका पावर क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एक्सेप्ट होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर में कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट या फिर 0 पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। ओके, मैं सिर्फ 0 लिख रहा हूँ। 0 पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा हो गया
क्या पावर 1 हो, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी, इस टाइप से नहीं तो इस टाइप से ले लो 2x+5। यहाँ पे क्या है, x का जो पावर है वो कितना है 1, तो ये पावर 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देते हैं लीनियर। ये क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल है। दूसरा x² -9, देखो यहाँ पे पावर 2 आ गया तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ये हो गया क्वाड्रेटिक। अगर ऐसा कहीं है x³ +1, यहाँ पे देखो 3 आ गया, पावर में क्या आ गया 3, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलीनोमियल। इसी टाइप से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है, जीरो पॉलीनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलीनोमियल। तो याद रखना, पावर 1 है तो लीनियर, दूसरा है तो पावर 2 का है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। टर्म्स के बेसिस में अगर एक ही टर्म है, सपोज करो 1 है या फिर x है या फिर 2x है, ऐसा कहीं सिर्फ एक टर्म है ओनली 1, तो उसको हम बोल देते हैं मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स हो, 2x x+1 या फिर 2x+1, इस टाइप से कोई हो सकता है, सिर्फ 2 टर्म होना चाहिए, उसको हम बोल देते हैं बाइनोमियल। क्या बोल देते हैं, बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स आ गए तो x+2x² + 2, यहाँ पे 3 टर्म्स है तो 3 टर्म्स जैसे ही दिए हम उसको बोल देते हैं ट्राइनोमियल। यह होता है ट्राइनोमियल। ओके, तो एक टर्म्स है तो उसको बोल देंगे मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो उसको बोल देंगे बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो बोल देंगे ट्राइनोमियल। अगर पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 2 है तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक, अगर पावर 1 है या फिर डिग्री 1 है बोल देंगे उसको लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 0 है तो कांस्टेंट, डिग्री 0 है तो कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे बताओ ये एक कैसा पॉलिनोमियल है, पहले बताओ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, इसमें कहीं पे किसी भी पावर का, मतलब किसी भी टर्म्स में वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन होल नंबर के अलावा दूसरा चीज़ तो नहीं है। देखने से पता चल रहा है यहाँ पे 2 है, हाँ 2 तो होल नंबर है, 1 है 1 तो होल नंबर है, 0 है तो यहाँ पे 0 भी क्या है, होल नंबर है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल 3 टर्म्स, तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल है प्लस और क्या है, इसमें डिग्री कितना है, 2 है, तो यह हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक प्लस ट्राइनोमियल, तो ऐसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। क्लियर। अब देख लेते हैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसके जीरोस का। तो पहले जीरोस को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपना होने वाला है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है। मान के चलो अपने पास कोई पॉलिनोमियल है तो हम उसका जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जो हो जाता है 0, उसी को बोलते हैं हम जीरोस। उसी को क्या बोलते हैं, जीरोस। जैसे कि यहाँ पे 2x+3 है, 2x+3, तो इसमें मैं कौन सा वैल्यू रखूंगा, x का कौन सा वैल्यू रखूंगा, कौन सा
वैल्यू, जिससे क्या हो वेरिएबल यानी कि पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसको फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, इसको कर दो जीरो के इक्वल, जिससे पॉलिनोमियल हो जाए जीरो, पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो जाए, इक्वल टू जीरो। तो इसको कर देंगे जीरो के इक्वल, यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू इसको उधर भेजिए -3 डिवाइड में आ जाएगा 2। अगर x की जगह पे 3/2 रखते हैं -3/2, तो ये पूरा पॉलिनोमियल हो जाता है जीरो। इसका मतलब इसका जीरो से क्या निकल गया, -3/2। अगर यकीन नहीं है तो यहाँ पे पुट करके देख लो, 2 इंटू क्या है -3/2, यहाँ पे प्लस का 3 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, +3 -3 हो गया, जीरो हो जाएगा। ओके, तो ऐसे फाइंड करते हैं जीरोस। कैसे करना है, उसको जीरो के इक्वल करना है। तो जीरोस क्या होता है, वेरिएबल का वह वैल्यू जिससे क्या हो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो जीरोस क्या है, जीरोस इक्वल टू वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। जीरोस क्या है, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर, पॉलिनोमियल पे रखने पर, यहाँ पर लिख लेना पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसी को बोलते हैं जीरोस। ओके, क्लियर। तो नोट करके लिख लेना इसको, जीरोस का वह वैल्यू जिससे क्या हो पॉलिनोमियल पे रखने पे, पॉलिनोमियल पे रखने पे क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो होता है उसी वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देख लेते हैं, x² - 5x + 8। तो यहाँ पे इसका जीरोस कैसे निकलेगा, p ऑफ x इक्वल टू, ये गिवन है, इसको अपने को जीरोस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जीरोस, सिंपली p ऑफ x इक्वल टू जीरो को देना है, p ऑफ x इक्वल टू जीरो, यानी कि x² - 5x + 8 इक्वल टू जीरो। अब इसको तोड़ना है, इसको तोड़ते कैसे हैं, इसको ऐसे तोड़ा जाता है जैसे कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, a इंटू सी करना, a इंटू सी में क्या मिल जाएगा, x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, उसी को बोला जाता है a इंटू सी। क्या है, c होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि 8, तो यहाँ पे मिल जाएगा 8 एंड a प्लस सी। a प्लस सी करने पे अपने को क्या मिलना चाहिए, बीच वाला टर्म, यानी कि बीच वाले टर्म्स का कोफिशिएंट बोल सकते हो या फिर बीच वाला टर्म। तो अपने को यहाँ पे मान के चलो कितना मिलना चाहिए, -5। a प्लस सी करने पे -5 आना चाहिए, दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -5। a इंटू सी करने पे कितना चाहिए, आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो इसका 8 का कौन सा फैक्टर है जो क्या देता है, 8 का कौन सा फैक्टर है जो -5 देगा। तो 8 का कोई फैक्टर तो दिख नहीं रहा है, 8 का कोई फैक्टर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा सा इसमें हम चेंज कर लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे कि हमने इसको तोड़ा है, जैसे इसको तोड़ना है उसी के हिसाब से इसको क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे a इंटू सी करने में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, एंड a प्लस सी करने में कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 4x, 4x ये बन जाएगा क्या, ये
से 4x यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रख लो 5x ही, 5x प्लस इसको कर लो 15, सॉरी 15 ज़्यादा हो जाएगा, प्लस 6, तो 6 से बन जाएगा मेरे ख्याल से। तो a इंटू सी में कितना आना चाहिए, यहाँ पे रख लो 6, आ जाएगा 6। अब ये चीज़ मैंने कैसे बनाया या फिर कैसे सोचा, तो a इंटू सी यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और इन दोनों का जो क्या है मल्टीपल है या फिर फैक्टर, उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 2 जा मैंने सोचा क्या आना चाहिए 6। अब इन दोनों को जोड़ के देखा 3 + 2 = क्या आ गया 5। तो ऐसे मैंने इसको सोचा, पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे क्या आ गया था 8, जो बनने के लिए वही बनेगा, लेकिन उसके रूट्स क्या आएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप से आएंगे और बहुत लंबा मेथड से निकलेगा। ये इजीली निकल रहा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड में, चाहे किसी भी एग्जाम में, मतलब 10th लेवल पे। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 2 × 3 हम 5 आसानी से मिल रहा है यहाँ पे, इसके फैक्टर क्या निकले 2 × 3 = 6 मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है। तो सेटिस्फाइड, अपने को मल्टीप्लाई करने पे 6 मिलना चाहिए, एंड जोड़ने पे बीच वाला टर्म यानी कि कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ देखो 5 आ नहीं रहा है, -5 आ रहा है, तो माइनस कैसे आएगा यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे लगाता हूँ माइनस तो माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा, दोनों जगह करना पड़ेगा माइनस। तो -2 एंड -3, अब ये बन जाएगा -3 -2 होके -5, तो मिल गया -5 एंड +6। अब इसको तोड़ लेना है कैसे, माइनस का 3x, इसको माइनस का 2x + 6, यहाँ से आ जाएगा x²। अब सिंपली नेक्स्ट में क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं कॉमन, तोड़ने के बाद इसको तोड़ने के बाद लेना है कॉमन, तो आ जाएगा x निकाल दिया बाहर, तो बच जाएगा x -3, x को तो बाहर निकाल दिया ना। अब यहाँ से लेता हूँ -2, -2 यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ बच जाएगा x, माइनस बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में था, ये प्लस में था तो माइनस, यहाँ से 2 बाहर निकल जाए तो बच जाएगा यहाँ पे 3। अब देखो x -3 एक डब्बे में आ गया, तो दूसरे डब्बे में क्या आ जाएगा x -2, यानी कि x -3 एंड x -2 = 0। अब यहाँ से या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यानी कि x -3 = 0, तो x = 3 आ गया, x -2 = 0, यानी कि x = 2 आ गया। तो ये क्लियर होना चाहिए, क्या करना है आपको, जीरोज निकालना है, तो उस पॉलीनोमियल को 0 के इक्वल करना है। 0 के इक्वल करने के बाद क्या करना है, अगर क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, जो कि बीच वाला टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि दोनों को जोड़ने पे बीच वाला टर्म मिले, एंड दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये वाला टर्म a × c करने पे जितना मिलता है 6 मिल रहा था यहाँ पे, तो 6 मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए 6। अब यहाँ से हमने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद हम लेते हैं कॉमन, कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, उसके अपने को जीरोज मिल जाएंगे 2, और दोनों में से दोनों को करके देखना है 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो उसके हिसाब से अपने को 2 रूट्स मिल गए, एक तो 3 एक 2। ओके, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। Let's take question, find zeros। zeros फाइंड करना है, पॉलीनोमियल क्या गिवन है, p of y =
7y² माइनस 11/3 y माइनस 2/3। तो ये अपना क्वेश्चन है, क्या है, पी ऑफ वाई इक्वल टू 7y² माइनस 11/3 y माइनस 3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पी ऑफ वाई दिया हुआ इतना, तो पी ऑफ वाई इक्वल टू 7y² माइनस 11/3 y माइनस 2/3। जीरो फाइंड करना है, इसको कर देना है जीरो के इक्वल, यानी कि पी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा 7y² माइनस 11/3 y माइनस 2/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसका डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है 3, तो 3 को हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड 3 से कर दिया मल्टीप्लाई, 3 से दोनों साइड कर दिया मल्टीप्लाई, तो जीरो का जीरो ही रहेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा 7 3 से 21 y² माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 11 माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो इसको करना है स्प्लिट, तो कैसे करेंगे इसको स्प्लिट, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था a इंटू सी। एक और क्या होता है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल रहेगा y² x² t² कोई भी, तो स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट को लेना है a, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 इंटू सी, क्या होता है लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म, तो आ जाएगा सी की जगह में क्या है -2 इक्वल टू कितना आ गया -42। क्या आना चाहिए -42 आना चाहिए। तो कैसे मिलेगा अपने को 42, ये सोचते हैं किसके मल्टीपल में 42 आएगा, दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए a प्लस सी करने पे मिलना चाहिए -11। तो बहुत सोचने के बाद पता चल रहा है कितना लेंगे 14 3 से, तो 14 3 से शायद आ जाता है -42। माइनस क्यों आएगा, दोनों प्लस है तो प्लस में आएगा, अगर दोनों में से किसी एक को माइनस में लेंगे तो माइनस में आएगा, तो आ गया 42। क्योंकि अपने को माइनस में चाहिए, किस में चाहिए माइनस में आंसर चाहिए, तो दोनों में से किसी एक में माइनस लाना पड़ेगा, वो तो सही है। अब देखो यहाँ पे -11 है, तो -11 कैसे आएगा, यहाँ पे 11 प्लस 3 कर देंगे तो ये तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 अपने को नहीं चाहिए। सो यहाँ पे कितना है 14 प्लस अगर 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 17, बट अपने को लाना क्या है, लाना कितना है, लाना है माइनस का 11, -3 करेंगे तो -11 आने से रहा, क्योंकि यहाँ पे 11 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा -14 होगा, -14 प्लस 3 करेंगे तभी अपने को मिलेगा -11। तो यहाँ से अपने को क्या लेना पड़ेगा 14 को माइनस लेना पड़ेगा, तो 14 माइनस में आएगा तो 14 3 जा -42 मिल गया, और दोनों को प्लस करने पे -11 मिल रहा है। ये सेटिस्फाई हो गया तो हम इसको इजीली स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब हमने इसको तोड़ा 14 y एंड प्लस का 3y से -2 है, एंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है 21 y²। तो ये चीज़ नोट करके रखना। यहाँ पे देखो पहले कितना था टर्म्स 1 2 3, टोटल कितने टर्म्स थे 3 टर्म्स। 3 टर्म्स जब भी हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 4 टर्म, 1 2 3 4। जैसे ही 4 टर्म बनेगा हम यहाँ से क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 7y, तो 7 3 21, तो 3y निकल जाएगा, यहाँ से y निकल गया है, 7 निकल गया, बच जाएगा 2, 3y -2 प्लस यहाँ से +1 कॉमन ले रहे हैं तो बच जाएगा 3y -2। देखो फिर से इन दोनों में से हमने 7 बाहर निकाला, तो 7 2 से 14 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 बच जाएगा, 7 बाहर निकल गया। यहाँ पे 21 था तो 7 3 से 21 होता है, इसलिए 7 बाहर निकालेंगे तो 3 बच जाएगा। y को बाहर निकाल दिए तो बच गया y, यहाँ से y निकल गया तो बच गया ओनली 2, प्लस यहाँ पे 3y -2, एक ही टर्म दिख रहा था, मैं यहाँ से 1 कॉमन लूँगा, क्या लूँगा 1 कॉमन, तो ये बच जाएगा 3y -2।
इस टाइप से हमने कॉमन निकाला, अब कर देना है इसको 0। यहाँ से ये बन जाएगा 7y + 1 इक्वल टू 0, या फिर 3y - 2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे दो ब्रैकेट बनेगा। कौन कौन सा? एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों में से कोई एक भी 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं दोनों को 0 करके, इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाता है अपने को 7y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1/7 एंड 3y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2/3। तो दोनों में ही वैल्यू अपने को मिल रहे हैं, एक -1/7 एंड 2/3। तो इसके दो जीरोस मिल गए अपने को, दो जीरोस -1/7 एंड 2/3। तो ऐसे जीरोस फाइंड किया जाता है। तो आई होप आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ आया हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक में इस चीज़ को पढ़ाया जाता है। अभी क्वाड्रेटिक हमने स्टार्ट नहीं किया, इसलिए मैं ऐसे बताया हुआ है। अब बढ़ते हैं हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस की ओर। तो यहाँ पे देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का जीरोस क्या मीनिंग होगा उसका ज्योमेट्रिकल मेथड में। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो किसी भी ग्राफ में या फिर किसी भी ज्योमेट्री में आपको क्या करना हो, जीरोस फाइंड करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, ओनली एक्स एक्सिस। कोई भी ग्राफ बन रहा होगा, चाहे ऐसे 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 बन रहा होगा, चाहे वो ऐसे बन रहा होगा, कैसे भी ग्राफ बने, आपको क्या देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बार कट करेगा, जितने बार टच करेगा, उतना ही जीरोस अपने को मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3, इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3। इसमें एक भी बार टच नहीं किया, एक भी बार टच नहीं किया, इसका मतलब जीरो इसके है ही नहीं। ये ऊपर को से जाना है तो इसमें 9 जीरोस, 9 जीरोस। यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है मतलब एक बार कट करेगा, एक बार कट किया यहाँ पे तो इसके 1 जीरो आएंगे। यहाँ पे देखो ये 2 बार कट कर रहा है तो इसके 2 जीरोस हैं, इसके 2 जीरोस। यहाँ पे एक बार कट कर रहा है तो 1 जीरोस। तो किसी भी ग्राफ में आपको जीरोस कैसे फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्ट को देखना है, एक्स को कितने बार, एक्स एक्सिस को कितने बार ये इंटरसेक्ट करता है या फिर कितने बार टच करता है, कट करता है, उतने ही जीरोस अपने को मिलते हैं। वाई एक्सिस को नहीं देखना है, जैसे कि यहाँ पे देखो वाई एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, ये भी वाई एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है और एक्स एक्सिस से ही अपने को इसका जीरोस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो a, b, तो इसके जीरोस के, इस जीरोस का वैल्यू क्या होगा, a, b। ठीक है, यहाँ पे इसके जीरोस क्या होंगे, a। सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस में क्या होगा, जीरो होगा ना। a, b ऐसा कुछ है। और मान लो यहाँ पे नहीं, इसको नहीं लेते हैं, a, c कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे देखो
एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, वाई एक्सिस क्या होगा 0, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है, वाई में कोई डिस्टेंस हम ऊपर नहीं गए ना नीचे गए, ना यहाँ पे ऊपर गए ना नीचे गए, यहाँ पे वाई क्या होगा 0 होगा। तो इसके जीरोस क्या क्या मिलने वाले हैं, इसके जो जीरोस मिलेंगे वो क्या मिल जाएगा ए कॉमा माइनस ए कॉमा ए, क्योंकि ये आएगा माइनस में, ये आएगा प्लस में, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है माइनस ए कॉमा ए, ओनली एक्स एक्सिस को ही लेना है। सपोज यहाँ पे क्या है इसका कोऑर्डिनेट -2 कॉमा 0 एंड यहाँ पे -3 कॉमा 0। इसके जीरोस क्या क्या होंगे, अगर बोल देते हैं इसके वैल्यू बताओ इसके जीरोस क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे देख के बताना होना चाहिए, एक -2 होगा और एक -3, गलती से लिखा गया है -3 क्योंकि राइट साइड में एक्स एक्सिस से क्या होता है प्लस में, तो आएगा +3। इस टाइप से हम जीरोस को फाइंड करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से, ठीक है। यही मीनिंग होता है ज्योमेट्रिकल मेथड का जीरोस के साथ। जीरोस हम ज्योमेट्री के मेथड से कैसे निकालते हैं, ग्राफ के मेथड से कैसे निकालते हैं, तो हम एक्स एक्सिस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्राफ कितने बार कट कर रहा है, उसके हिसाब से अपने को जीरोस मिल जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आपके कहीं से क्वेश्चन इस टॉपिक में इस चैप्टर से बने चाहे ना बने, लेकिन इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। आपके PYQ उठा के देख लो, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, मतलब वही होता है PYQ, चाहे किसी भी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम का भी देख लो, यानी NCERT के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज वाले उनको, उनमें भी आपको देखने को मिलने वाला है। Relationship between zeros and coefficient, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच, जैसे कि हमने अगर लीनियर की बात करें, लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है, तो यहाँ पे अगर लीनियर की बात करते हैं तो ax + b where a0 = 0, तो यहाँ पे इसके जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होगा, जैसे कि इसका जीरोस क्या निकल जाएगा, तो ax + b = 0, यानी कि ax = -b, x = -b/a। तो सिंपल सा इसका एक ही जीरोस होता है, क्या होता है इसका एक ही जीरोस होता है, क्या -b/a। चाहे आपको कोई भी दे दे 3x + 5, इसके जीरोस क्या होंगे, तो सिंपली आपको करना क्या है -b, यानी कि ये वाला हो जाएगा, और 5/a क्या है 3, 8x - 5, तो क्या करना है -b/a, तो यहाँ पे माइनस टाइम्स -5/8, तो निकल जाएगा 5/8। तो लीनियर में सिर्फ एक ही जीरो से निकलता है, इसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं -b/a करके। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये a एंड b क्या होते हैं, यहाँ पे होल नंबर होते हैं, a एंड b क्या होता है होल नंबर। ओके, ठीक है, ये हो गया अपना लीनियर की बात। अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक की ओर, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही मेन है, इसको तो हम पढ़ चुके हैं। याद रखना ये क्या होता है रियल नंबर, a एंड b आर रियल नंबर।
ओके, होल होल नंबर नहीं होता, ये रियल नंबर होता है। अगर मैं गलती से होल नंबर बोल दिया हूँ तो उसको करेक्ट कर देना, ये हो जाएगा रियल नंबर्स। तो क्वाड्रेटिक देखते हैं अभी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि डिग्री 2 का पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पी ऑफ एक्स स्क्वायर अगर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे डिग्री 2 का है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक। वेयर क्या होना चाहिए, जहाँ पे ए डॉट इज इक्वल टू 0 एंड ए बी सी। ए तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो बी एंड सी, या फिर ए एक्स स्क्वायर ऐसे ले लो। क्लियर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, रियल नंबर, इस सारे के सारे रियल नंबर है। एंड ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ए इक्वल टू 0 पहले लिख दिया था, ए को गायब कर दिया था। तो आप सोच रहे होंगे कि ए कहाँ से, मतलब ए गया कहाँ, तो ए हो गया था गायब। तो ऐसे होता है इसका जनरल टर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू दिस पी ऑफ एक्स। ओके, तो इसकी क्या बोलते हैं, जीरोस और इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, इसी चीज को हम देखने वाले हैं। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक चीज और मान लेते हैं, लेट इसके जो जीरोस हैं, इसके मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, एटमोस्ट 2। मान लेते हैं एक अल्फा है एक बीटा है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो यहाँ से अगर एक जीरो अल्फा है एक जीरो बीटा है, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा बता सकते हो? हाँ, आसानी से बता सकते हैं। अगर अल्फा का वैल्यू पता हो, बीटा का वैल्यू पता हो, तो अल्फा प्लस बीटा हम बता सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली इसकी रूट्स हैं या फिर इसके जीरोस हैं। इसको रूट्स भी बोल देते हैं और इसको सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, मतलब इसके बहुत सारे नाम हैं, रूट्स, जीरोस एंड सॉल्यूशन। ठीक है, कभी कभी मैं इसको रूट बोल दूँ, कभी इसको जीरो बोल दूँ, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये रूट्स भी होता है, जीरोस भी होता है। तो अगर मैं इसको बोल दूँ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इसके जीरोस ही हैं। बट इनके बीच में एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सुंदर सा क्या होता है, रिलेशन होता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, सी बाई ए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ए बी सी का वैल्यू पता है, तो आप डायरेक्टली उसका जीरोस निकाले बगैर आप उसका सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हो। अगर स्पेशली पूछता है इसके जीरोस क्या है, तब आपको उसका जीरोस निकालना पड़ेगा। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। और यही इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। तो आपको ये पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सी बाई ए करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं।
ग्राफ का एक क्वेश्चन बच गया है। ग्राफ का, ओके, ग्राफ में मैंने क्वेश्चन ही नहीं कराया शायद, तो चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ ग्राफ का। फॉर एग्जाम्पल अपने पास क्या गिवन है, -6, 0 एंड 0, -30, 4, 20 एंड 6, 0। इन पॉइंट से क्या करता है, ग्राफ पास करता है। passes through अभी इन पॉइंट से शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, passes through in this point। तो यहाँ लिख लेना ग्राफ passes through in this point, find zeros। तो इन पॉइंट से होके क्या जाता है, ग्राफ को पास करता है। तो इसके जीरोस क्या होंगे, आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, 6 है। हमें क्या बोला था, एक्स एक्सेस को जितने बार कट करेगा उतना ही क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सेस में तो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, -6 है। एंड यहाँ पे तो जीरो है, मतलब जीरो है तो कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, 4 है, एक 4 मिल रहा है, और यहाँ पे 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखने से कितने जीरो मिल रहे हैं, 1 2 3, कितने जीरोस मिल रहे हैं, 3 जीरोस। तो क्या क्या यहाँ पे इसके 3 जीरोस होंगे, या फिर इसके कितने जीरोस होंगे, ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहले इस पॉइंट्स को क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो -6, 0 मान लो कहीं यहाँ कहीं है। अगर 6, -6, 0 यहाँ है, तो 0, -30 ये कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस में 0 एंड वाई में 30 मान लेते हैं, यहाँ कहीं है -30। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, -30, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में ना उधर बढ़े ना इधर बढ़े, तो 0 हो गया। और वाई में हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मान लेते हैं 30 वाला डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, 0, -30। 30 से थोड़ा ऊपर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो 30 से ऊपर चला मैं, यहाँ पे मान लो यहाँ कहीं आ गया 20। अब एक्स एक्सिस में 4 डिस्टेंस मान लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कहीं आएगा, ये हो गया 4। और ये मान लेते हैं 30 वाला डिस्टेंस है, सॉरी 20, तो ये हो गया -20, यहाँ कहीं आ रहा है। अब देखो 6, 0, -6, 0 यहाँ है, तो सेम डिस्टेंस में क्या होगा, 6, 0 होगा। तो 6, 0। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो इसका ग्राफ ऐसे कुछ बनेगा। तो ग्राफ देखने से पता चल रहा है इसके कितने जीरोस हैं, ओनली 2 जीरोस। कौन कौन से, एक तो ये -6 और ये +6। ये दिख रहा था लेकिन है नहीं, दिख रहा था लेकिन है नहीं। तो जब भी आपको पॉइंट्स दिखे तो एक बार उसका ग्राफ बना के देखना, तब आपको पता चल जाएगा उसमें कितने जीरोस हैं। तो इसके सिर्फ 2 जीरोस हैं, कौन कौन से, -6 एंड 6। तो ग्राफिकल टाइप में इसी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं।
Find zeros of h. The following quadratic. The following quadratic polynomial and verify. Verify relationship between zeros and the coefficient. Okay, coefficient p of x is equal to 4x square minus 4x plus 1. दूसरा हो जाएगा p of y is equal to root 3 y square minus plus 10y plus root 3 7 root 3. तीसरा क्वेश्चन है p of x is equal to x square plus 7x plus 10. तो ये आ गया अपने क्वेश्चन. फाइंड zeros each of the following quadratic polynomial and verify relationship between zeros and coefficient. अपने को zeros फाइंड करना है और उसको क्या करना है, वेरीफाई करना है. कैसे वेरीफाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला p of x इक्वल टू दिस है, इसका जीरोस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे p of x इक्वल टू 0. तो हमने क्या किया, p of x इक्वल टू 0 यानी कि क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हमको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा. स्प्लिट करने के लिए मैंने बताया हुआ है, ये होता है a, ये होता है c, ये होता है b. तो हम सबसे पहले करते हैं a इंटू सी प्लस a प्लस सी करेंगे. a इंटू सी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 4 इंटू 1 तो आ जाएगा 4 इंटू 1 आ गया 4 प्लस मिडिल टर्म कितना चाहिए, मिलना चाहिए -4. तो -4 कैसे मिल जाएगा, यहाँ पे हमने गया 2 इंटू 2 तो 4 मिल गया, बट -4 चाहिए तो इसमें से किसी एक को माइनस होना पड़ेगा. -2 इंटू 2, बट यहाँ पे देखो -2 चाहिए, सॉरी -4. इन दोनों को -2 जोड़ने पे, सॉरी -2 जोड़ने -4 आ रहा है. तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, तभी क्या आएगा +4. तो यहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया कि दोनों में माइनस आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस में है, इन दोनों का एडिशन माइनस में है. तो इसलिए हमने इसको ब्रेक किया किसमें, -2x एंड -2x प्लस यहाँ पे है 1 प्लस यहाँ पे कितना है 4x स्क्वायर. इतना करने के बाद हम लेते हैं कॉमन यहाँ से क्या निकल जाएगा 2x, यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ से लेते हैं -1 तो 2x माइनस 1. आई होप यहाँ पे क्लियर होगा. माइनस और यहाँ से कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस. जब भी -1 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा. तो यहाँ पे हो गया माइनस, तो बन गया 2x माइनस 1, यहाँ पे बन गया 2x माइनस 1. तो यहाँ पे देखो 2x माइनस 1 का बन जाएगा होल स्क्वायर, ऐसे कुछ बनेगा. इक्वल टू में चल रहा है 0 0 0. अब ये बन गया 2x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2.
एक्स इक्वल टू क्या निकल गया 1/2। तो यहाँ पे इसके जीरोस क्या निकल गए 1/2। ठीक है, अगर मैं यहाँ यहीं से क्या करता हूँ, इसको जीरोस करता हूँ, या फिर जीरो के इक्वल करता हूँ, तो 2 बार क्या मिल जाएगा 1/2 एंड 1/2। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना वेरीफाई, जैसे कि अपने को पता है सम ऑफ जीरोस एस ऑफ जीरोस, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। तो यहाँ से देखो -b, तो माइनस टाइम -4, क्योंकि वहाँ पे माइनस पहले से हुआ है, एक फॉर्मूला का माइनस बाई ए करना है, तो 4, तो आ गया 4। अब यहाँ से हम इसको करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/1, तो यहाँ से आ रहा है 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखें तो c/a, c कितना है 1 एंड a कितना है 4, क्या आ रहा है 1/4, क्या आ रहा है 1/4। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जीरोस क्या क्या निकले 1/2, 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर में था, तो यहाँ से क्या निकल गया 1/2, 1/2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो 2/2, यानी कि 1। 2/2 इसको कितना आ गया 1। अब करना है अल्फा इंटू बीटा, 1/2, 1/2 आ गया 1/4। अल्फा प्लस बीटा करने पे 1/2, 1/2 दोनों को जोड़ दिए, कितना आ गया 1 आ गया। तो क्या हमने फॉर्मूले से निकाला है, कितना आया था यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ गया -1/4, और यहाँ पे आ गया 1/4। तो इसके दो जीरोस क्या क्या निकले थे 1/2, 1/2, दोनों के दोनों जीरोस क्या थे सेम थे। इस चीज को क्लियर रखना, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लो, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2। अब क्लियर है, यहाँ पे क्या आ गया 1/4, यहाँ पे क्या आ गया 1, हमने इसके जीरो को सम किया तो क्या आया 1 आया एंड 1/4। तो ये वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके जीरोस को निकालना है, उसके बाद सम ऑफ जीरोस निकाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेना, एंड फॉर्मूले से निकालना अल्फा प्लस बीटा करके, अल्फा प्लस बीटा करके निकाल के देखना है, और इस फॉर्मूले से b/a करके निकाल के देखना है। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है तो वेरीफाइड है, वो वेरीफाइड हो जाएगा। ओके, तो मैंने इसको मिटा दिया था गलती से, ये हो गया। दूसरा देखो पी ऑफ वाई इक्वल टू 0, यही करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है √3 y² प्लस 10 y प्लस
7√3 क्या दिया हुआ है, √3y² प्लस 10y प्लस 7√3 इक्वल टू कर देना है 0। तो यहाँ से देखो √3y² प्लस 10y प्लस 7√3 इक्वल टू 0। इसको करना है स्प्लिट, तो डायरेक्टली हम इसको स्प्लिट करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे √3 हो जाएगा 3 7 3 21 21 आना चाहिए, 7 3 आप जोड़ने में 10 आना चाहिए। तो इसके हिसाब से मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, तो यहाँ पे मिल जाएगा 7y प्लस 3y प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 7√3। इसको आगे पीछे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 7y, यहाँ पे लिख लेता हूँ 3y, दोनों को जोड़ने पे 10y y²। इस टाइप से बन जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकाल लेना है कॉमन, तो √3 कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे बच जाएगा √3y कॉमन निकाला, तो यहाँ बच गया y एंड प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। इसको मैंने ऐसे लिखा और एक √3 को बाहर निकाल दिया, एक √3 बाहर निकालूंगा तो एक √3 बच जाएगा, y भी बाहर निकाल दिया हूँ, ठीक ना, इसलिए बच गया √3 प्लस यहाँ से 7 निकाल देता हूँ, तो y प्लस √3 ऐसा कुछ बन जाएगा। अब यहाँ से देखो √3y प्लस 7 और एक आ जाएगा y प्लस √3 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, यहाँ से निकल जाएगा y इक्वल टू -7/√3 -7/√3। अब यहाँ पे क्या निकल जाएगा, y इक्वल टू -√3, y इक्वल टू क्या निकल गया -√3। अब कर लेते हैं इसको वेरीफाई, तो इतना वो कर लो नोट, उसके बाद मैं करता हूँ इसको वेरीफाई। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, दूसरा होता है -b/a एंड c/a। तो यहाँ से देखो हमने रूट्स निकाला हुआ है, तो हम इसकी बेसिस पे करते हैं, क्या है -7/3 प्लस -√3, -7/3 प्लस -√3। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये भी √3 माइनस में है, सॉरी रूट में है, -7/√3। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लेना यहाँ पे, प्लस √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस डिवाइड बाय √3। तो ये निकलने वाला है -10/√3। ठीक है, ये निकल गया -10/√3। क्या किया मैंने, यहाँ से इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो 3 3 से इसका मल्टीप्लाई हो गया, 3 हो गया -7 -3 हो गया 10, तो 10 -10/√3। अब यहाँ पे देखो एक है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को पहले कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, जैसे कि इसका क्या है ये वाला है, तो डायरेक्टली यहाँ से क्या निकलने वाला है, यहाँ से लेना है -b, तो माइनस लेना है 10 बाई a, डिवाइड लेना है a क्या है यहाँ पे देखो 3, तो आ गया 3। यहाँ पे क्या है -10/√3, यहाँ पे क्या है -10/√3। अगर मैं इसको LHS बोलता हूँ और इसको RHS, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आगे बराबर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आगे बराबर, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड। ओके, LHS इक्वल टू RHS।
वही हम इसके प्रोडक्ट के लिए भी करेंगे। प्रोडक्ट में क्या कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई। अगर एलएचएस लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, -7/√3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, -7। अब यहाँ पे देखो -c/a तो 1 है, सॉरी यहाँ पे 7√3 है, 7√3 डिवाइड बाई क्या आना चाहिए अपने को, a आना चाहिए। एक चीज मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पे -√3 है, यहाँ पे माइनस का 7√3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय √3, c/a, c क्या है यहाँ पे, ये टर्म कांस्टेंट टर्म, एंड a क्या है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो √3 1 हो गया, यहाँ पे आ गया 7। LHS इक्वल टू RHS ऐसे किया जाता है वेरीफाई। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ओके, तो बढ़ते थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन की ओर। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जो कि बोर्ड में आते हैं या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलो देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस लेवल पे देखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा। तो इसकी जीरोस को फाइंड करना है, एंड क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वही उन्हीं का सम फाइंड करना है। तो जैसे कि अपने को पता है सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से आपको पता है फॉर्मूले से माइनस बी बाई ए होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए। इसके हिसाब से माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे बी की जगह में क्या दिया हुआ है, ए। यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ए। दूसरे नंबर पे जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट रहता है उसको बोलते हैं बी, जो कांस्टेंट नंबर रहता है उसको बोलते हैं सी। तो यहाँ पे दिया हुआ है माइनस ए, तो माइनस टाइम माइनस ए डिवाइड बाई ए में कुछ नहीं है तो 1, तो इक्वल टू आ गया ए। सम ऑफ जीरोस आ गया ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो आ जाएगा सी बाई ए। सी क्या क्या है यहाँ पे, माइनस बी, एंड प्रोडक्ट सॉरी ए क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू माइनस बी। सम ऑफ जीरोस मिल गया ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया माइनस बी। तो क्या पूछ रहा है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है ए, एंड
प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -b, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा सॉरी a प्लस बी, हेंस आंसर। ये चीज़ पूछ रहा था ये क्वेश्चन। आई होप क्लियर होगा। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन रहे अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस टाइप का पॉलिनोमियल गिवन रहेगा और अल्फा एंड बीटा की वैल्यू सॉरी अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में क्या पूछेगा, वैल्यू पूछेगा। तो क्या कर लेना है, सबसे पहले लिख लेना आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आग बंद करके लिखना है इसको, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और उसकी बेसिस पे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये वाला हुआ, यहाँ पे पूछा था अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, हमने निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया और अपने को मिल गया आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। यहाँ पे दिया हुआ है पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, हमें निकालना है इसका जीरो से, ये चीज़ फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखो सम ऑफ जीरोस एस ऑफ जेड एस ऑफ पी, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से क्या निकल जाएगा माइनस बी बाई माइनस बी करेंगे तो माइनस टाइम -2 डिवाइड बाई ए, यहाँ पे क्या निकल जाएगा सी बाई ए, यानी कि सी में क्या है 1 है, ए में क्या है 1 है, इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसके इक्वल में क्या आएगा माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया 1। अब इस चीज को देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, हल करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया 2 बीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाय 4 अल्फा बीटा प्लस में 3 अल्फा बीटा है प्लस में 3 अल्फा बीटा है। अब यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन निकाल लिया, 2 यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो इसके साथ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे आपको चमकना चाहिए क्या, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, हमने निकाला हुआ है अल्फा प्लस बीटा। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, 3 इंटू 1। अब ये क्या निकल जाएगा, यहाँ पे देखो तो 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
इक्वल टू 4, या फिर ऐसे कर सकते हो 2 1 2 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो ये निकल के इसका वैल्यू ऐसे ही फाइंड करना है। सबसे पहले क्या निकाल लेना है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसके बाद इस चीज़ को अगर सिंप्लीफाई करना पड़े तो कर लेना, उसके बाद वैल्यू को पुट कर देना इजीली। आपका ये दूसरा क्वेश्चन, यानी कि तीसरा क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial, there are polynomial p of y equal to y square minus 5y plus 3, then find the value of this। ये चीज़ निकालना है। कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है, तो मैंने बताया क्या करना है आपको। कुछ नहीं करना है, निकाल लेना सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हमने निकाला सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, माइनस बी बाई ए माइनस टेन माइनस 5 बाई ए एंड सी बाई ए 3 है, आ जाएगा यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 5। अब इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब बाहर निकाल देता हूँ। यहाँ पे बच जाएगा अल्फा का, सॉरी ओनली अल्फा बच जाएगा, प्लस यहाँ से अल्फा क्यूब बीटा को बाहर निकल के यहाँ बच जाएगा बीटा। अब आपको चमक जाना चाहिए, यहाँ पे मैजिक हो गया, मैजिक। अब इसको लिख लेना अल्फा बीटा क्यूब अल्फा प्लस बीटा। इतना लिखने के बाद क्वेश्चन का आंसर आपके हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे रख दो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3, 3 का क्यूब कितना होगा 3 3 से, यानी कि 27 इंटू 5। अब इसको कर लेना कैलकुलेट, 5 7 से 5 तो 35 एंड 5 10 3 15, यानी कि 135। सो इजी क्वेश्चन, सो इजी क्वेश्चन। ऐसे लिख देता है तो बहुत डरावना लगता है, लेकिन हम हल करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 0, ए बी सी आर
रियल नंबर। ए बी सी क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, एंड ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते नहीं है, आपको सिर्फ जानकारी के लिए इसको देखना है। इसके सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, मान लेते हैं इसके जीरोस होंगे 3, तो मान लेते हैं क्या है, अल्फा बीटा एन गामा। अल्फा बीटा एन गामा क्या है, इसके जीरोस हैं, तो इसके सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, सम ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, इस चीज को देखते हैं। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यही होंगे इसके जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा टाइम्स अल्फा। एक और होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा। इसके इक्वल में इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा सी बाई ए माइनस डी बाई ए। तो इसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन ये होता है माइनस बी बाई ए, सी बाई ए माइनस डी बाई ए। ठीक है, तो इसको बस आपको रिमेम्बर रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमको क्या करना है, फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है, पॉलिनोमियल। कौन सा, क्वाड्रेटिक। तो फॉर्मिंग है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अपने को क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अगर इसके जीरोस गिवन है तो जैसे कि इफ zeros are 2 and 3, 2 और 3 किसी पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है, तो अपने को बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये होता है सम, ये होता है प्रोडक्ट। ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसलिए मैंने इसको बोला एस, इसलिए हो गया एस एक्स, ये होता है प्रोडक्ट। ये लाइट भी नोटंकी करने लगा। ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। शॉर्ट फॉर्म इसका ये हो गया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में हमने एस लिखा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसलिए हमने उसको पी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और आप ऐड कर सकते हो, के क्या क्या है, कोई कांस्टेंट है, के क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो के का वैल्यू जनरली 1 लेते हैं। कैसे,
मान लेते हैं यहाँ पे कोई जीरोस है 2 and 3। इसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे रखो सम ऑफ जीरोस इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेना पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस क्या है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से के टाइम एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा प्लस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आएगा। अब के का वैल्यू 1 लेते हैं तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर के का वैल्यू 2 लेंगे जनरली 1 लेते हैं कुछ भी ले सकते हैं 2 भी ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं। अगर 2 लेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। अगर 3 लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 और 5 3 से 15 एंड 5 3 से 6 3 से 18। इस टाइप से बहुत सारे हम क्या बना सकते हैं पॉलिनोमियल बना सकते हैं। सिर्फ 2 जीरो से हम क्या बना सकते हैं इनफाइनाइट पॉलिनोमियल। क्या बना सकते हैं इनफाइनाइट पॉलिनोमियल सिर्फ से और सिर्फ 2 जीरो से। तो 2 जीरो से हम याद रखना इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं। इस टाइप से हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या है पी ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी। इसको याद रखना पी ऑफ एक्स इक्वल टू इस चीज़ को भी याद रखना पी ऑफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। रूट्स गिवन है तो ऐसे डायरेक्ट सम गिवन हो तो ऐसे करना है। अगर बोल देता है ये क्या है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या करना अगर ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 2 रख देंगे और यहाँ पे 3 रख देंगे और के का वैल्यू लेना होगा। अगर 1 लेते तो क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। सिर्फ सम गिवन हो तो इसको यूज करना। अगर रूट गिवन हो उसके जीरोस गिवन हो तो इसको यूज करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्लास बहुत लंबा चला गया है और इस फॉर्मूले से आप उतना हार्ड लेवल क्वेश्चन आता नहीं है बेसिक क्वेश्चन आता है। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा या तो रूट्स गिवन होगा वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो या फिर सम गिवन होगा वहाँ पे डायरेक्टली अल्फा एंड बीटा का सॉरी सम और प्रोडक्ट का वैल्यू रख के आप इसका वैल्यू यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। तो ठीक है इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं।